हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक भट्ट के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग चल रहा था बच्चों, क्विंटल आप लोग को बताए थे। क्विंटल का देहाती ग्रामीण क्षेत्र का क्विंटल से समेत क्विंटल को केजी में बदल कर उसका दाम निकालना कि कैसे निकालना है बच्चों। ठीक, आज हम आप लोग को लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर है बच्चों आप लोग का, देहाती शुद्ध शुद्ध। ठीक है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर शुद्ध जोड़ा जाता है। गार्जियन आपके पिताजी आकर कभी जोड़ाने लगेंगे कि बताओ बाबू, तो शुद्ध जिसको हम लोग किताबी भाषा में ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्याज बोलते हैं। ठीक, शुद्ध कैसे जोड़ा जाता है? जैसे देखिए यहाँ पर अक्सर हमारी देहात की घटनाएं है, ग्रामीण क्षेत्र में से कह रहा है का कि 10,000 रुपए का 4 रुपए प्रति सैकड़ प्रति माह की दर से एक साल में शुद्ध क्या होगा, कितना होगा, मतलब ब्याज कितना होगा कहने का मतलब बच्चों फिर से समझिए। 10,000 रुपया का 4 रुपए प्रति सैकड़। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हम यहाँ पर लुप्त अवस्था में रहता है, इसको हम उजागर कर दिए, यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये छिपा हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, अक्सर पिताजी बोलेंगे, गार्जियन कोई भी, या बाबा बोलेंगे हमारे, ठीक है, या पिताजी कोई भी, या मम्मी भी बोलेगी। तो बस इतना बोला जाता है कि 10,000 रुपये का 4 रुपए प्रति सैकड़ की दर से एक माह में, सॉरी एक साल में शुद्ध क्या होगा। वो बोलेंगे कि 10,000 रुपया दिया रहल बाबू, ठीक है, 4 रुपए सैकड़ के हिसाब से दिया था, एक साल में शुद्ध क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें हम लोग पहले करेंगे क्या बच्चों, इसमें पहला बात है कि हमारा सूत्र क्या है, ब्याज का सूत्र लगा देंगे, जो कि हम किताबी भाषा में पढ़े होते हैं। ब्याज का सूत्र लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं तो एक लाइन में यहाँ पर समझिए। सूत्र होता है मूलधन, सूत्र क्या होता है बच्चों, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय गुना दर बाटा में 100। बाटा में क्या होता है बच्चों? 100। ये हमारा सूत्र है, जो कि आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगा, याद होगा। ठीक है बच्चों, इसी सूत्र से बनाएंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर इसको बनाते हैं सूत्र पर रखेंगे तो ये आंसर आएगा नहीं। ये टॉपिक इसीलिए लेकर आना पड़ा बच्चा आप लोगों को। ठीक, इस सूत्र पर बैठा के बनाइएगा, फटा से ब्याज आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किताबी भाषा में जो होता है, ये जो दर जो होता है प्रतिशत वार्षिक में रहता है। किसमें होता है? अक्सर देखा जाता है कि दर जो होता है, जैसे यहाँ पर होता क्या, 4 रुपये 4% वार्षिक क्या रहता है बच्चों, 4% वार्षिक। लेकिन हमारा देहाती भाषा में क्या होता है, इस सैकड़ के रूप में रहता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? सैकड़ को, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए समझिए, मतलब कि मूलधन जितना है 10,000 ना, मूलधन गुना समय। समय को कभी भी हम क्या करेंगे बच्चों, समय को जो साल जो है ना, साल, इसको महीना में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे बच्चों? महीना में। बताइए एक साल में कह रहा शुद्ध कितना होता है? एक साल में कितने महीने होते हैं बताइए? एक साल में कितने महीने होते हैं? महीना में कन्वर्ट कर देना। ठीक बच्चों, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने बच्चों? 12। बस यहीं पर यहाँ पर एक बस काम करना था आप लोगों को। साल के रूप में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, महीना के रूप में बदल देना है आपको। ठीक है बच्चों, तो मूलधन गुना समय। अब आप दर ले लीजिए, दर जो है 4। अब देखिए यहाँ पर कोई पूछेगा कि आप महीना के रूप में क्यों ले लिए सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लुप्त अवस्था में रहता है, इसको हम उजागर कर दिए हैं। यहाँ पर 4 रुपए प्रति सैकड़ जो होता है प्रति माह होता है, हर महीने का बढ़ता है। 100 रुपए पर 4 रुपए कहने का मतलब है हर महीने में प्रत्येक, ये प्रत्येक महीने में सैकड़ मतलब 100 रुपए पर 4 रुपए की वृद्धि होगी, बढ़ेगा। ब्याज कैसे बढ़ेगा बच्चों? एक माह में, प्रत्येक माह में 1 सैकड़ मैंने 100 रुपया पर 4 रुपए बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर महीने के रूप में था, इसलिए इसको साल को भी क्या कर देंगे, हम महीना के रूप में कर देंगे। लेकिन बोलचाल की भाषा में इस महीना जो है लुप्त अवस्था में रहता है। पिताजी बोलेंगे तो इस महीने को नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे क्या कि 10,000 रुपए दे रहे, 4 रुपए सैकड़ के दर से, तो एक साल में तेने शुद्ध जोड़ा बाबू तक कितना हो, इस तरह से। ठीक है बाबू बच्चों, तो चलिए, तो मूलधन गुना समय, समय को हम क्या कर दिए, महीना में बदल दिए। क्यों बदल दिए ये भी बता दिए, क्योंकि यहाँ पर महीना के रूप में है। ठीक है, महीना में बदल दे, मूलधन गुना समय गुना दर। अब बाटा में क्या हो जाएगा, 100, बाटा में 100। अब इस तरीके से निकालिएगा, फटाक से शुद्ध आप लोग का एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी कटे 00 से 00 कट जाएगा, अभी गुना कर दीजिए। 12 चौका 48, 48 एकम 48, 48 और ये 00। ठीक है बाबू, 00। ठीक, मतलब हमारा हो गया 4,800 रुपए। क्या हो गया बच्चों? 4,800 रुपए हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। केवल क्या हो गया, शुद्ध। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को दिए 10,000 दिए हैं हम बच्चों, ठीक, तो 10,000 हमारा तो शुद्ध, 10,000 हमारा हो गया मूलधन। ठीक, और ये 4,800 रुपए का हो गया शुद्ध, उससे लेना होगा। मतलब टोटल अगर हम उससे पैसा लेंगे तो कितना लेंगे बच्चों, 10 और 4 14,800 रुपया। ठीक है बच्चों, उससे क्या लेंगे, हम शुद्ध लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सॉरी शुद्ध नहीं, टोटल मिलाकर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अगला क्वेश्चन में बच्चों देखिए,
कर 20,000 रुपये का 4 रुपए प्रति सैकड़ की दर से। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रति माह छिप गया है, लेकिन यहाँ पर समझना है कि माह में ये है, किसमें, माह में, क्योंकि महीने के अनुसार जोड़ा जाता है, ठीक, हर महीने पर जोड़ा जाता है। 20,000 रुपये का 4 रुपए प्रति सैकड़ की दर से 1.1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1.5 साल। कितना, 1.5 साल में सूद यानी कि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट गति से हम बनाएंगे बच्चों, वही देखिए यहाँ पर नोट में लिख दिए हैं, समय को पहले माह में बदल लेंगे, समय को पहले माह में बदल लेंगे, ठीक है बच्चों, बदल ले मैंने वही बदल लेंगे हम, ठीक है बच्चों। चलिए ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। तो हमारा ब्याज का सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन। तो फर्स्ट गति से बनाएंगे, चलिए एक बार और लिख दे रहे हैं सूत्र, ठीक है। अब बिना सूत्र के बनाएंगे, मूलधन गुना समय गुना ये दर, मूलधन गुना समय गुना दर, बाटा में क्या होता है बच्चों, 100 का होता है 100, ठीक। तो मूलधन हमारा कितना है बच्चों, 20,000 ना, 20,000 मूलधन गुना समय। अब समय देखिए कितना है, समय यहाँ पर हमारा 1.5 साल है, क्या बच्चों, 1.5 साल। इस 1.5 साल को हम महीना में कर देंगे, तो 1 साल का 12 महीना और फिर आधा साल का 6 महीना, मतलब कितना हो गया बच्चों, टोटल 18 माह। कितना हो बच्चों, 18 में। तो अंगुली पर भी जोड़ लेंगे हम लोग बच्चों, ठीक, कि 1.5 साल में कितना महीना होता है, 1 साल में 12 और आधा साल में 6, मतलब 18 माह। तो यहाँ पर 18 लिखेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर। अब दर जो है लिख लेंगे, यहाँ पर दर जो है 4 रुपए प्रति सैकड़ है बच्चों, 4 रुपए प्रति सैकड़। बाटा में क्या हो जाएगा, 100, बाटा में क्या हो गया बच्चों, 100। अब कटा लीजिए, देख लीजिए, 00 से 00, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो कितना जगह बच्चों, ये 4 दूना 8, कैसे गुना, 4 दूना 8, अब 8 से गुना कर, 8 8 64 का, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, फिर 8 कम 8, 8 गो 6 कितना होता है बच्चों, 8 गो 6 गो 14 गो, ठीक है बच्चों, 14, और 00 है तो 00। इतना हमारा शुद्ध हो गया। ब्याज का मतलब क्या होता है बच्चों, शुद्ध। ब्याज का मतलब देहाती भाषा में इसको शुद्ध बोलते हैं, ठीक है बच्चों, किताबी भाषा में ब्याज बोलते हैं। ब्याज हमारा हो गया बढ़कर 14,400 रुपया, 14,400 रुपये, कितना साल में, 1.5 साल में। 20,000 रुपए का, आराम से समझे, 20,000 रुपए का 4 रुपए सैकड़ की दर से 1.5 साल में कितना ब्याज हो गया बच्चों, 1.5 साल में देखिए शुद्ध पूछ रहा था, शुद्ध मतलब ब्याज, तो 14,400 रुपये ब्याज हो गया हमारा, ठीक। अब यदि हम हमारे पिताजी किसी को दिए होंगे सूद पर किसी को, ठीक, तो उससे टोटल कितना पैसा आप लोग को लेना है बच्चों, ये 20,000 तो देगा ही देगा, कन्फर्म बात है, तो मूलधन है, इसी को मूलधन बोलते हैं, ये तो कन्फर्म देना है। हाँ, इसमें से हो सकता है 400 रुपये छोड़ाने की बात करें, क्योंकि गांव देहात में अक्सर भाईचारा निभाया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ छोड़ने की बात करके 400 आप छोड़ दीजिएगा। मतलब यदि सही तरीके से देखा जाए तो 20,000 तो देगा ही देगा, और 14,400 भी वो देगा, ठीक, ये ब्याज के रूप में देगा, सूद के रूप में, ठीक है बच्चों। तो टोटल का जोड़ेंगे तो कितना, 34,400, 34,400 रुपये उसे पैसा वापस लेना होगा, ठीक है बच्चों। और समझते हैं, आशा करते हैं खूब बढ़िया सब लोग समझ में आ गए बच्चों। अब फटाक से आप लोग बना सकते हैं। कह 50,000 रुपये का 3 रुपये प्रति सैकड़ की दर से 4 साल में सूद कितना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फटाक से आप बनाएंगे क्या, ब्याज, फटाक से लिखेंगे ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, अब बिना सूत्र के फास्ट गति से, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हो गया, मूलधन गुना समय। समय को क्या बताएं बच्चों, समय को हम महीना कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। 4 साल है तो 12 से गुना कर देंगे बच्चों का 48 माह, कितना बच्चों, 48 माह। तो मूलधन गुना ये समय, समय है 48 गुना दर, दर क्या है 3 रुपए सैकड़, ठीक है बच्चों। अब बाटा के नीचे 100, बाटा के नीचे 100, ठीक है बच्चों। 00 से 00 कट जाएगा ये हमारा। चलिए गुना करते हैं इसको, तो गुना कितना हो जाएगा बच्चों, ये चलिए गुना करते हैं ये, तो हमारा ये हो जाएगा 3 5 15, पहले अंक गुना कर लिए, 3 5 15, 15 से गुना करते हैं, 15 8 20 से, 15 8 20 से का मतलब 0 हाथ में 12, और ये 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 गो और कितना 12 गुना 60 12 72, कितना हो बच्चों 72, और 00, ठीक बच्चों 00, मतलब हमारा कितना हो गया बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 72,000 हमारा शुद्ध हो गया केवल बच्चों, ठीक है। 72,000 क्या हो गया बच्चों, हमारा शुद्ध हो गया, ठीक। यदि पिताजी किसी को दिए होंगे, या हो सकता है किसी से आपके पिताजी लिए होंगे, इस कंडीशन के अनुसार कि 3 रुपए सैकड़ आपको देना होगा, 4 साल हो गया पैसा लिए, ठीक है, तो आपका सूद ही बढ़कर कितना होगा, 72,000 रुपये आपका केवल सूद हो गया, ठीक है बच्चों। बाकी वो 50,000 तो लेगा ही लेगा, 50,000 वो तो छोड़ेगा है नहीं, 50,000 वो तो छोड़ेगा नहीं, तो कन्फर्म बात है। अगर छोड़ना होगा तो सूद में से छोड़कर भाईचारा निभाएगा वो अपना, ठीक। मतलब टोटल पैसा आपको यदि पिताजी आपके लिए होंगे किसी दूसरे से, तो जोड़कर इतना देना होगा, कितना देखिए ये 2 और ये
7 5 12, 1,22,000 कितना हो गया बच्चों? 1,22,000 रुपये आपको देना होगा। आपके पिताजी अगर लिए होंगे तो देंगे, या किसी दूसरे को सूद के रूप में दिए होंगे, अपना पैसा दिए होंगे, तो इतना रुपये आपको लेना है उससे। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ रहा सूद कैसे जोड़ा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और फास्ट गति से बनाते रहिए। देखिए 60,000 रुपये का कह रहा है कि 3 रुपये प्रति सेकंड की दर से 5 साल में सूद क्या होगा? फटाक से यहाँ पर लिखिए, सूद बराबर ब्याज लिखिए, सूद बराबर मूलधन 60,000 है बच्चों। ठीक, मूलधन गुना समय। समय क्या है बच्चों? देखिए समय जो है 5 साल है, तब इसमें 12 से गुना करेंगे, 12 पचे 60 माह। कितना माह है बच्चों? 5 साल में, जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 12 5 60 महीने हो जाएंगे। तो मूलधन गुना समय गुना दर, दर क्या है 3, और बाटा नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? 100, बाटा नीचे 100, 00 से 00, तो गुना कर लीजिए कितना हो रहा है? ये 6 का 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108 है, और ये 00, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये कितना हो गया? ये हमारा ये हो गया 10,800 रुपये। कितना हो गया बच्चों? 10,800 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आशा करते ये सूद हमारा हुआ। ये क्या हो गया? केवल सूद है। क्या है? सूद, जिसको ब्याज भी बोलते हैं किताबी भाषा में। इतना सूद आपका बढ़कर हुआ। ठीक है, 10,800 रुपये। बाकी वो तो कन्फर्म हो तो लेगा ही लेगा कोई भी व्यक्ति, वो तो मूलधन है हर किसी का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 40,000 रुपया है। क्या? 40,000 रुपया का 3.1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 3.5 साल, सॉरी 3.5 रुपया, 3.5 रुपये प्रति सेकंड की दर से 2.1/2 साल। मतलब ये 2 साल और ये 1/2 मतलब क्या होता है? आधा साल, मतलब कि 2.5 साल। 2.5 साल में सूद कितना होगा? ठीक है, चलिए हम यहाँ पर से निकालते हैं। ब्याज बराबर, ब्याज कहिए सूद कहिए, ठीक है, ब्याज बराबर, तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? मूलधन, मूलधन हमारा 40,000, मूलधन गुना समय। समय जो है ये 2.5 साल है। 2.5 साल मतलब कैसे होगा बच्चों? ये 2 साल का मतलब 12 दूना 24 महीना, और ये आधा साल का क्या हो जाएगा बच्चों? आधा साल का 6 महीना, मतलब कितना हो गया? 30 माह। कितना आ गया बच्चों हमारा? ये 30 महीना। ठीक है बच्चों, 30 महीना, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर। अब दर देखिए कितना है? ये 3.1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5, मैंने वो 0.5, मैंने 8 आना इसको बोलते हैं। 3.5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3.5 चलिए इस तरह से लिख दिए हम। बाटा के नीचे क्या कर देंगे बच्चों? 100। सूत्र ये नहीं कहता है मूलधन गुना समय गुना दर बाटा में 100। ठीक है बच्चों, बाटा में 100। ठीक, अब आप थोड़ा कटाना चाहिए तो वही बात है, मोबाइल पर भी कर सकते हैं, या जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि ऊपर का दशमलव कटेगा तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0। अब कटाइए, 3 0 से 3 0 कट गया। चलिए गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए गुना करते हैं। ये 4 3 12, क्या होगा बच्चों? 4 3 12, ठीक, 12 से गुना करें। 12 5 60 का 0, 12 5 60 का 0 हाथ में 6, और 12 3 36, 36 गो और 6 गो 42 गो। क्या होगा बच्चों? 42 गो। और ये कितना 0 बचल? एक 0 यहाँ पर है और एक 0 यहाँ पर है, मतलब हमारा कितना शुद्ध हो गया बच्चों? 42,000। कितना? 42,000 हमारा केवल शुद्ध हो गया। 40,000 रुपया का देखिए मूलधन से भी अधिक हो गया कि ना। 40,000 रुपया का 3.5 रुपये प्रति सेकंड की दर से, यहाँ पर प्रति माह छिपा हुआ है बच्चों, प्रति माह यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक, 3.5 रुपये प्रति सेकंड प्रति माह की दर से, तो प्रति माह छिपा हुआ है की दर से 2.5 साल में सूद कितना होगा? तो सूद हो गया केवल 42,000। 40,000 व्यक्ति दिया है, मतलब टोटल यदि जोड़ दिया जाए, टोटल जिसको मिश्र धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा हो जाएगा 82,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 82,000, क्योंकि 40,000 और 42,000 कितना हो गया? ये 82,000 हो गया ना। इतना रुपये वो व्यक्ति अपना लेगा यदि किसी को दिया होगा तो। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक, कह रहा है 10,000 रुपया का 6 रुपये प्रति सेकंड की दर से 8 माह में मूलधन, यहाँ पर मूलधन आ रहेगा, मिश्र धन ना, मिस्टेक से लिखा गया है, मिश्र धन लिखना चाहिए था हमें। मिश्र धन क्या होगा? ऐसे पिताजी मिश्र धन ना पूछेंगे, क्योंकि अधिकांश हमारे गार्जियन जो है पहले के अनपढ़ है या 5वां 10वां तक पढ़े लिखे, तो मिश्र धन ना बोलकर वो अपनी भाषा में, देहाती भाषा में बोलते हैं क्या कि टोटल सूद बताओ कितना हो, बाकी तो जोड़ाइए लेना बच्चों, इस तरह से बोलते हैं कि ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। ब्याज मतलब कि पिताजी की भाषा में सूद, क्या सूद निकालेंगे। तो सूत्र होता है मूलधन 10,000 है ना,
मूलधन गुना समय, समय बताइए कितना, समय खुदे महीना में है, खुदे का है बच्चों महीना में है, तो अच्छी बात है, हमारा साल के रूप में नहीं महीना के रूप में। तो मूलधन गुना समय, तो समय डायरेक्ट हम लिख देंगे 8। मूलधन गुना समय गुना दर, दर क्या है 6 रुपये प्रति सेकंड प्रति माह, बाटा के नीचे 100, चलिए कटा दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और एक गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 48 एकम 48, 48 एकम 48 और डबल जीरो, 4800 रुपये हुआ। कितना बच्चों 4800 रुपये। 10,000 रुपया का 6 रुपये प्रति सेकंड की दर से 8 महीना में शुद्ध क्या हो गया बच्चों 4800 रुपये। ठीक, ये हमारा हो गया शुद्ध। क्या है बच्चों ये हमारा शुद्ध है। पिताजी से हम लोग बोलेंगे कि पिताजी 4800 रुपये शुद्ध हो रहा है। अब बोलेंगे टोटल कितना लेना, तो 10,000 और ये 4800, मतलब टोटल हमें कितना लेना है बच्चों, जोड़ देंगे तो 14,800, 14,800 ये हमारा मिश्रधन हो गया। क्या होगा बच्चों मिश्रधन। किताब में बच्चों को सिखाया जाता है कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्रधन। खैर उतना हम लोग तो अनपढ़ है नहीं, समझदार है। मिश्रधन क्या हो गया 14,800 रुपये हमारा क्या हो गया मिश्रधन, मिला के शुद्ध प्लस जिसको मूल भी बोला जाता है ना मूलधन। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है आपके, 1 लाख का भी निकाला था। कहीं कितने लोग, ये भी जरूरी नहीं कि आपके ही पिताजी किसी से लेन देन किए हो, कोई ये भी आकर पकड़ लेता है कि बाबू पढ़ा तो बड़ा, पढ़ा लिखा लो, अच्छी बात है, थोड़ा ये है कि हिसाब तरह जोड़ के बता दिया था, ऐसे पूछ देते हैं गांव के लोग। गांव में कोई ऐसे होंगे जो पैसा वाले होते हैं, वो बोलेंगे कि 1 लाख रुपए हम दिए हैं किसी को, 1 लाख रुपए हम किसी को दिए हैं 2.5 रुपये प्रति सैकड़ की दर से। बताओ 2 साल और 2 माह में शुद्ध कितना हुआ, 2 साल 2 महीना उसका हुआ है उस व्यक्ति का। ठीक, आपसे पूछेगा बाबू थोड़ा पढ़ा लिखा हो, आप थोड़ा बता दीजिए हिसाब क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसको हम उन व्यक्ति को हम हिसाब बता देते हैं। ठीक है, कर शुद्ध, पहले हम निकालेंगे शुद्ध कितना हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध का सूत्र हो गया मूलधन, मूलधन 1 लाख है ना, देखिए 1 लाख, 1 लाख हम लिख लेंगे, 1 लाख हो गया मूलधन गुना समय। अब समय देखिए बच्चों कह रहा है 2 साल और 2 महीना। ठीक है बच्चों, वो समय आपको लाया है आपके पास 2 साल में 12 दूना 24 महीना ना, 24 महीना प्लस ये 2 महीना, तो कितना हो गया बच्चों 26 महीना। टोटल क्या हो गया 26 माह। कितना बच्चों 26 माह, माह मतलब कि महीना। ठीक है बच्चों 26 महीना। तो मूलधन गुना समय, समय 26, मूलधन गुना समय गुना दर, दर क्या है 2.5, क्या है बच्चों 2.5, ये 2.5 है। अब बाटा के नीचे क्या होगा बच्चों 100, बाटा के नीचे 100। चलिए अब कटाते हैं, जो आएगा उस व्यक्ति का हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, चलिए गुना करते हैं, गुना करेंगे हम, चलिए गुना करते हैं। 25, मान लीजिए इसको 25 है, क्या है बच्चों ये 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 का जीरो हाथ में 15, हाथ में 15, 25 दूना 50, 50 गो और 15 गो 50, 60, 65, 65 और एक में फिर गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 65 का 65। ठीक है बच्चों, जीरो लगाइए, जीरो कितना है 3 गो, को जीरो बच्चों 1 2 3 गो। ठीक, अब जीरो लगा देने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एक दशमलव भी था बच्चों, तो यहाँ पर हम दशमलव भी लगा देंगे, हमारे यहाँ पर दशमलव पहले हो जाएगा, एक जीरो के बाद क्या हो जाएगा दशमलव। हमारा कितना हो गया बच्चों, इतना रुपए बताएंगे कि उनका शुद्ध हो गया बच्चों। ठीक है, उन व्यक्ति का जो भी है 65,000, कितना शुद्ध क्या हो गया बच्चों 65,000 शुद्ध, बताएंगे कि 65,000 आपका शुद्ध हो गया है। आप यदि किसी को दिए हैं तो 65,000 उससे पहले शुद्ध लीजिए, बाकी आप उससे मूलधन तो लेंगे ही लेंगे 1 लाख। इन्हें टोटल बताया जाए, टोटल। ठीक है, यदि टोटल उनसे बताइए टोटल उनका पैसा कितना हो गया, तो 1 लाख और ये 65,000, तो क्या हो गया 1,65,000 टोटल उनका रुपया हो रहा है। वो व्यक्ति जिसको भी दिए हैं उनसे आप जाकर ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। आशा करते हैं खूब बढ़िया से शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र का खासकर शुद्ध जोड़ने आप लोगों को आ गया, ब्याज कैसे जोड़ा जाता है शुद्ध। ठीक, एक और क्वेश्चन है देखिए, कर 50,000 रुपया का 4 रुपये प्रति सेकंड की दर से 3 साल 4 महीने में साधारण ब्याज। ध्यान दीजिए हर क्वेश्चन में हम साधारण ब्याज ना लिखे थे, लेकिन वास्तव में हम लोग साधारण ब्याज ही जोड़ रहे थे। क्या कौन सा ब्याज जोड़ रहे थे बच्चों, खाली शुद्ध कह देने का मतलब क्या होता है साधारण ब्याज। ठीक है ना, वही गांव में कुछ जो बाहुबल्य लोग होते हैं, वो ये बताया जाता है कि यदि वो शुद्ध पर किसी गरीब को देते हैं पैसा और गरीब ज्यादा दिन समय तक पैसा लगा देता है, नहीं देता है उस पैसे को, तो वे लोग चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देते हैं। क्या बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, और वो पैसा जो होता है शुद्ध का भी शुद्ध मतलब वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है उसमें बताया जाता है शुद्ध का भी शुद्ध वे लोग जोड़ लेते हैं, शुद्ध का भी शुद्ध वे लोग जोड़ लेते हैं, तो वह पैसा मल्टीपल रूप में गुणा होकर अधिक हो जाता है। क्या होता है बच्चों ये
ये वाला जो अधिक हो जाता है, लेकिन ये हिसाब बहुत कम लोग जोड़ते हैं, बाहुबली लोग जोड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्र के। लेकिन अधिकांश हिसाब ऐसे ही साधारण ब्याज मतलब सूद, सूद कह देंगे पिताजी कि इतना रुपया का, कि 50,000 रुपया का 4 पैसे एकड़ के हिसाब से दे रहा, 3 साल में बताओ सूद क्या हुई। तो सूद के मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज निकाल देना। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज निकाल देना। ठीक, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया है, और आया है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग यदि समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप लोग हल कर दीजिए। ठीक है, हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कितना शुद्ध हो रहा है। ठीक है, और हम देख लेंगे और उसका सही और गलत का निर्णय कर देंगे। ठीक है, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। अगर ये समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बार बार कहते हैं। और हमारे चैनल अशोक वाटिका को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।